हूँ या बाकी बहुत सारे ऐसे ट्रेनर हैं सिवान में जो हमसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है, हमसे ज़्यादा वेल एजुकेटेड हैं, लेकिन मैं आपको लिख के ठोक के दे सकता हूँ कि जितना बच्चा मैं पढ़ाया हूँ पूरे सिवान में कोई बच्चा सेफ्टी में नहीं पढ़ाया होगा। एज ना देखा जाए, मैं 2009 से हूँ। जैसे मैं इंटर ख़त्म किया जो है ऊपर वाले ने मुझे यही रास्ता दिखाया, तो लगभग जो है मैं उस समय से, मुझे लगभग 15-16 साल हो गया इंटर किए हुए, तब से मैं इस फील्ड में हूँ। इंडिया की बात की जाए, फिर अदर कंट्री की, गल्फ़ की बात की जाए, दोनों में सर डिफरेंस क्या है सेफ्टी के अगर बात की जाए तो? देखिए, इंडिया में जो शुरुआत में जो हमारी सैलरी होती है बच्चों का 15,000 से लेके 25,000 के बीच में सैलरी होती है। गल्फ़ में 40,000 से लेके वही 70,000 के आसपास, 60,000 70,000 के आसपास, मतलब 40 से 70 के आसपास आप लेके चल सकते हैं, उसके बीच में हुआ। और इंडिया में 15 के बीच में, 16, 17, 18, 20, 22, जैसे जैसे नॉलेज एक्सपीरियंस आप गेन करते जाएंगे वैसे वैसे आपकी सैलरी बढ़ती जाएगी। हाँ, या क्वालिफिकेशन भी अगर आप बढ़ाना चाहते हैं। दिखाएंगे सर फुटेज वगैरह अगर हो बहुत तो, सारा फुटेज है कि जो कुछ लोकल छात्र हों जी, उन लगभग लोग 550 बच्चों का मेरे पास जो है कि आपका पीपीटी है, वीडियो है। वीडियो तो मेरे पास बहुत सारा होता है, लेकिन मैं शुरू में बनाया नहीं। शुरू में सबका मैं डाटा, सबका डेटा इरेज हो गया, मैं बनाया नहीं, इसलिए नहीं बना पाया। भाई बेहतर काम कर रहे हैं, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे लोग कमिटमेंट्स कर रहे हैं, नहीं दे रहे हैं, जिसका प्रभाव मेरे ऊपर भी आ रहा है, इसलिए मैं अब एविडेंस रख रहा हूँ। झोला छाप जो डॉक्टर हो रहे हैं ना, वो एमबीबीएस वाले, दिखाएंगे सर MBBS स्क्रीन वाले पे? का नुकसान कर दे रहे हैं। देखिए कुछ दिखा दीजिए जरा, आप तस्वीरें दिखाइए। Hello everyone, this is Gulab with you. I'm working as a safety officer in URC Private Limited Company. I'm working in Metro project, which is from Delhi to Meerut. Before sharing anything, I'd like to thank GFCET Academy team, such as Rajan sir, who is the CEO of GFCET Academy. I'd like to thank Mr. Ebrar sir, who is the language and the safety trainer of GFCET Academy Siwan. I'd like to thank Mr. Mohit sir, who is the director of Siwan branch, Hitendra sir, who is the director of Chhapra branch, and Mr. Shakil sir, who is the director of Merwa branch, and other members of GFCET Academy. Friends, as you know that we are from backward part of our country, and unemployment is the main इसको cause सेव behind करके it. इसको ले लीजिएगा दो If पार्ट you में, are unemployed, उसको सेव if करके you are इसको ले suffering लीजिएगा। from unemployment, don't worry. Join the GPSET Academy and become safety officer. After becoming safety officer, you can get job easily around our country and out of the country. मैं अपना कोर्स GFCET अकेडमी से किया हूँ छपरा, जो कि पढ़ाई के दौरान ही जॉब प्राप्त हुआ है। इनका फाउंडर राजन सर है, जो अलग ही प्लेसमेंट चलाए हुए हैं, बहुत अच्छी। मेरा नाम करण कुमार है, मैं गड़ंगा गोपालगंज के रहने वाला हूँ। मैंने सेफ्टी ऑफिसर कोर्स GFCET अकेडमी सिवान से किया हूँ। मुझे पढ़ाई के दौरान ही जॉब मिला है। और देखें, ऐसे 500 बच्चे हैं। और एक चीज़ आप नोटिस किए हैं, जी बताइए। नोटिस आप ये किए होंगे कि छपरा, सिवान और गोपालगंज, मतलब गोपालगंज के बच्चे हमारे पास आते हैं, छपरा के बच्चे यहाँ आके पढ़ते हैं। सोचिए, गोपालगंज के बच्चे यहाँ आके पढ़ते हैं, मोतिहारी के बच्चे यहाँ आके पढ़ते हैं। मेरा ऐड भी आप बहुत कम देखते होंगे। मैं डिजिटल मीडिया पे आप लोग के माध्यम से, हाँ मैं हूँ, लेकिन आप मेरा फ्लैक्स, आप मेरा पोस्टर दिखा दीजिए, कहीं भी नहीं दिखता है। बाकी और भी कंपनियां जो है प्रचार प्रसार कराती है, पोस्टर बैनर कराती है। बहुत लोग बोलते हैं कि क्यों नंबर, सर, इसका वजह क्या है? वो लोग लिखते हैं कि बिहार का नंबर 1 इंस्टीट्यूट, यूपी का। भैया मुझे नंबर 1 नहीं बनना है, मुझे जॉब देने में नंबर 1 इंस्टीट्यूट बनना है, पब्लिसिटी में नंबर 1 नहीं बनना है। हर आदमी की जुबान पे नहीं आना है ना। वो तो गलत, जो गलत एक्ट्रेस होते हैं ना, जो एक्टर्स होते हैं, वो लोग भी जुबान पे आ जाते हैं, है ना। गलत जो करप्ट लोग हैं वो भी जुबान पे आ जाते हैं। समझ रहे हैं मेरी बातों को? तो मेरा स्टेटमेंट लिखते हैं लोग, बिहार का नंबर 1, यूपी का। भैया हमें बिहार का और भारत का नंबर 1 इंस्टीट्यूट नहीं बनना है। मुझे जॉब देने में, मुझे प्लेसमेंट देने में नंबर 1 बनना है, और उसके लिए मैं प्रयासरत हूँ। इस सब चीज़ के साथ भी सर आप एक समाज सेवी भी काफ़ी वर्षों से लगे हुए हैं, तो सर इसका क्या कुछ उद्देश्य क्या मानी जाए? देखिए, इसका कोई उद्देश्य नहीं है, मतलब कि आप गरीबों असहायों के कर बीच रहे हैं मदद, मैं अपने लिए कर रहा हूँ। और चूँकि मैं ब्राह्मण परिवार से हूँ, या और भी चीज़ें हैं, हर आदमी को जो है अपने कमाई का 10% तो हिस्सा देना ही चाहिए। कैसे सर, ये कैसे आखिर जेहन में कैसे आया कि गरीबों के बीच चले, असहायों के बीच चले? आखिर ये कैसे? शिक्षक हूँ, बहुत सारी किताबें पढ़ता हूँ, तो उसके माध्यम से
जानकारी होता है कि भाई जीवन में ये सामाजिक काम करना भी ज़रूरी है। क्योंकि देखिए आज आप मिट्टी के ऊपर हैं, कल मिट्टी के अंदर होंगे, चौथा तीसरा आपकी हमारी कोई औकात नहीं है। आज मिट्टी के ऊपर, कल मिट्टी के नीचे, चौथा कोई औकात है, तीसरा कोई औकात है। तो ऐसे मैं धर्म के नाते करता हूँ और आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करता हूँ कम से कम अपने कमाई का 10वां हिस्सा एटलीस्ट तो करिए। तो लोगों को प्रमोट करना मैं चाहता हूँ कि लोग प्रमोट हो, मैं करूँ ऐसा। तो इसके लिए तो जबकि लीडर बहुत सारे लोग कमेंट भी करते हैं कि दिखाया जा रहा है, दिखा रहे हैं। चलो भाई दिखा रहे हैं, सिगरेट नहीं ना पी रहे हैं, लहरिया कट में गाड़ी नहीं ना चला रहे हैं, गलत कैरेक्टर लेस नहीं ना काम कर रहे हैं। जब उस तरीक़ों को लोग प्रमोट कर सकते हैं, लोग उनसे इन्फ्लुएंस हो सकते हैं, तो क्यों ना मैं अच्छी चीज़ों को लोगों को इन्फ्लुएंस करूँ, भले लोग कुछ भी कहें। तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ के नेताओं पे क्या कहेंगे? नेताओं की ये काम है कि वो गरीबों के बीच जाएं, लेकिन वो वर्कआउट करते हैं। यहाँ के नेताओं पे हम कुछ नहीं कहेंगे सर, माफ़ करिए इसके लिए। नेता ना बनना है अभी फ़िलहाल, कोई उद्देश्य नहीं है। अब ये तो नहीं हो सकता है कहीं फ्यूचर में आने वाले कहीं आप भी हो सकता है कि पर्दे के अंदर ये कुछ कर रहे हैं, बिल्कुल हो सकता है। आऊँगा, हो सकता है कि आऊँ, लेकिन फ़िलहाल राजन सर अभी कुछ भी बताने से कैमरे पे बच रहे हैं, ये हो सकता है आने वाले कल के लिए। फ़िलहाल आपका है ना ये टीवी 20 है, हाँ 20 है, 10 साल तक तो कोई प्लान नहीं है। और बताइए 10 साल तक कोई प्लान नहीं कोई होगा। 10 साल के अंदर कोई आ जाए तो आप कैमरा लेके आइएगा, महाराज क्या बोल रहे थे, क्या हो गया, आपका भी वही काम है ना। 35 34 35 तक कोई प्लान नहीं है, अभी कुछ प्लान नहीं, अभी है। कुछ राजनीतिक नहीं करना है, नहीं है। उसके बाद आएंगे, उसके बाद आएंगे। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। उसके बाद आएंगे, हाँ धन्यवाद।